यहाँ पर डी एक नॉन ज़ीरो n बाई n रियल मैट्रिक्स है और n की वैल्यू 2 या 2 से बड़ी है, यानी कि जो डी है उसका साइज 2/2 से ग्रेटर या 2 हो सकता है, यानी कि डी 3/3 की भी हो सकती है और डी 4/4 का भी हो सकता है। यहाँ पर कौन से इम्प्लीकेशन वैलिड है ये हमें फाइंड करना है। तो हम समझ लेते हैं, अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो है, मान लीजिए डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो है, ये इम्प्लाई करता है कि उसकी रैंक, या इफ एंड ओनली इफ कह सकते हैं, रैंक ऑफ दैट मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू साइज ऑफ द मैट्रिक्स। ये स्टेटमेंट है। यहाँ पर कहा है इम्प्लीकेशन इज वैलिड। ऑप्शन ए की तरफ देखते हैं, डिटर्मिनेंट अगर ज़ीरो है यानी कि नॉन ज़ीरो नहीं है तो रैंक ऑफ डी ज़ीरो होगा, जरूरी नहीं है। हम एक ऐसा मैट्रिक्स कंसिडर कर लेते हैं जिसका डिटर्मिनेंट वन है, जैसे कि हम ले लेते हैं 1 - 1 0 0। इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट -1 है और अगर हम रैंक की बात करें तो रैंक भी इसकी 2 है। तो ऐसे आपको एग्जांपल्स मिल जाएंगे, वी कैन फाइंड, या आप ऐसा समझ सकते हैं जैसे 1 1 और कुछ भी आप ले सकते हैं, जैसे 0 0। इसका डिटर्मिनेंट तो खैर 0 हो जाएगा, आपको मिल जाएगा, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जहाँ पर डिटर्मिनेंट आपको 0 मिलेगा लेकिन रैंक उसकी 0 हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ये स्टेटमेंट गलत है। ऑप्शन बी देखिए, डिटर्मिनेंट अगर 1 है यानी कि नॉट इक्वल्स टू 0 है तो उसकी रैंक 1 नहीं होगी, उसकी रैंक 1 नहीं होगी, यानी कि उसकी रैंक होगा क्या, उसकी रैंक होगी n। तो ये स्टेटमेंट आपकी सही है। अगर रैंक 1 है तो डिटर्मिनेंट 0 होगा, क्योंकि रैंक n से लेस है तो डिटर्मिनेंट आपका 0 होगा। ये स्टेटमेंट आपका गलत है। अगर रैंक n है तो डिटर्मिनेंट आपका 1 के बराबर नहीं होगा। ऐसा नहीं कह सकते, 1 भी हो सकता है, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। अगर यहाँ पर रैंक अगर d हो जाए, रैंक ऑफ मैट्रिक्स d अगर n हो जाए तो जरूरी नहीं उसका डिटर्मिनेंट 1 होगा, लेकिन अगर डिटर्मिनेंट 1 है तो रैंक उसकी 1 नहीं होगी, यानी कि n होगी।